हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था। ऑप्शन है पंडित यशोधर ने, भरत ने, वारभट्ट ने या फिर केशवदास ने रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा भरत ने। अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का कौन सा रंग है? ऑप्शन है लाल, नीला, सफेद या फिर पीला। अद्भुत रस का कौन सा रंग है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीला। अगला प्रश्न है, द फ्लेम्ड मोज़ैक भारतीय समकालीन चित्र 1997 पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन है कपिला वात्स्यायन, गीतिसेन, कृष्ण चैतन्य या फिर नेवेली तुली। द फ्लेम्ड मोज़ैक भारतीय समकालीन चित्र 1997 पुस्तक का लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा कपिला वात्स्यायन। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने कला को क्या कहा था? ऑप्शन है प्रकृति की नकल, सत्य की अनुकृति, अंतःज्ञान या फिर भाव की अभिव्यक्ति। अरस्तु ने कला को क्या कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति की नकल। अगला प्रश्न है, उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है अरस्तु ने, लोंजाइनस ने, हेगल ने या फिर क्रोचे ने। उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा हेगल ने। अगला प्रश्न है, आप किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे? ऑप्शन है लाल नीला, हरा लाल, कत्थई नीला या फिर कत्थई हरा। इसका सही आंसर हो जाएगा कत्थई नीला। इन दोनों को मिलाकर काला रंग बनेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग ठंडा होता है? ऑप्शन है पीला, लाल, काला या फिर नीला। कौन सा रंग ठंडा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा नीला। अगला प्रश्न है, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है प्लेटो, बाउमागार्टेन, हेगेल या फिर टॉलस्टॉय। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बाउमागार्टेन। अगला प्रश्न है, कला सहजानुभूति है, किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया? ऑप्शन है हेगेल, कांट, क्रोचे या फिर प्लेटो। कला सहजानुभूति है, किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोचे। अगला प्रश्न है, विख्यात स्फिंक्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन है एथेंस में, इस्तांबुल में, गीजा में या फिर स्पेन में। विख्यात स्फिंक्स कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा गीजा में। अगला प्रश्न है, इटली में बरोक कला पनपी। ऑप्शन है 16वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में या फिर 18वीं सदी में। इटली में बरोक कला पनपी। इसका सही आंसर हो जाएगा 16वीं सदी में। अगला प्रश्न है, बरोक शैली का मुख्य कलाकार है? ऑप्शन है रूबेंस, कैरावेजियो, रेम्ब्रांट या फिर बॉटिसेली। बरोक शैली का मुख्य कलाकार है, इसका सही आंसर हो जाएगा कैरावेजियो। अगला प्रश्न है, रेम्ब्रांट किस शैली के मुख्य कलाकार हैं? ऑप्शन है अजंता, रोकोको, गोथिक या फिर बरोक। रेम्ब्रांट किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बरोक। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला में पीला रंग प्रतीक है? ऑप्शन है सूर्य का, पीले फूल का, आग का या फिर स्वर्ग का। बाइजेंटाइन कला में पीला रंग प्रतीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ग का। अगला प्रश्न है, सूर्यमुखी के फूल किसकी कृति है? ऑप्शन है सोरा, मातिस, मोने या फिर वान गॉग। सूर्यमुखी के फूल किसकी कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा वान गॉग। अगला प्रश्न है, पिकासो का जन्म हुआ था? ऑप्शन है स्पेन में, फ्रांस में, इटली में या फिर ग्रीस में। पिकासो का जन्म हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन में। अगला प्रश्न है, वान गॉग का पूरा नाम क्या था?
ऑप्शन है विंसेंट वैन गॉग, पॉल वैन गॉग, जॉर्ज वैन गॉग या फिर अल्बर्ट वैन गॉग। वैन गॉग का पूरा नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा विंसेंट वैन गॉग। अगला प्रश्न है हरी पट्टी किसका चित्र है? ऑप्शन है रेम्ब्रांड, गोया, हेनरी मातिस या फिर पिसारो। हरी पट्टी किसका चित्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी मातिस। अगला प्रश्न है गोथिक कला में विकास हुआ था। ऑप्शन है रंगीन कांच की खिड़कियों का, मणिकुट्टिम का, पुस्तक चित्र का या फिर पट्टिका चित्र का। गोथिक कला में विकास हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा रंगीन कांच की खिड़कियों का। अगला प्रश्न है इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम है। ऑप्शन है वैन गॉग, कॉन्स्टेबल, जियोतो या फिर टिसियन। इंग्लैंड में प्रसिद्ध या फिर प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम है, इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेबल। अगला प्रश्न है जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? ऑप्शन है क्लॉद मोने, एडगर देगा, एडवर्ड माने या फिर बैकमैन। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड माने। अगला प्रश्न है अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था। ऑप्शन है 1510 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में, 1471 ईस्वी में या फिर 1478 ईस्वी में। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा 1471 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन, सल्वाडोर डाली, पाब्लो पिकासो या फिर वैन गॉग। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्वाडोर डाली। अगला प्रश्न है प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता है। ऑप्शन है तान, वस्तु, रंग या फिर वातावरण और प्रकाश। प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा वातावरण और प्रकाश। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है स्नान स्थल किस चित्रकार का चित्र है? ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन, जॉर्ज सोरा, जॉर्ज ब्रॉक या फिर पिकासो। स्नान स्थल किस चित्रकार का चित्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज सोरा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।